हेलो इंजीनियर्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। DDA जेईई 2023 का नोटिफिकेशंस आउट हो चुका है, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि DDA जेईई की तैयारी आपको कैसे किया जा सकता है। तो देखो, किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए आपको भी पता है उसके एग्जामिनेशंस पैटर्न और सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, प्लीज़ फॉर्म को भर दीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर मैं बात करूँ ओवरव्यू, तो CBT 1 होना है यहाँ पे दिल्ली। 2 जुलाई हमारा एंड है एप्लीकेशंस का। रजिस्ट्रेशन हमारा 3 जून से। सिविल की वैकेंसी है, पैन इंडिया लेवल पे भर सकते हैं लोग। ऑलरेडी सारी जानकारी हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं, तो ये देखिएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो आपको भी पता है, लिंक हमारा ऑफिशियल वेबसाइट की एक्टिव है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सिलेबस की बात करता हूँ। तो DDA जेईई का जो सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का, उस सिलेबस को देखते हुए अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा आप अच्छा एग्जामिनेशंस पैटर्न भी थोड़ा सा देख लेते हैं यार, प्रकाश डाल देते हैं। एग्जामिनेशंस पैटर्न में अगर DDA जेईई की बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये देखिएगा एग्जामिनेशंस पैटर्न भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा नॉन टेक्निकल पार्ट होगा जिसमें हमारा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपका आएगा, जो कि 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 10-10 क्वेश्चंस आपका एक ईच सेगमेंट के रहेंगे। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग के आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल हमारा पेपर 120 मार्क्स का रहेगा, 120 क्वेश्चंस रहेंगे। और अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। राइट नाउ अगर आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर एक बात बताइए, DDA जेईई में 120 में कितने नंबर लाना पड़ेगा, तो अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखें और रिसेंटली जो हमारा DDA जेईई था उसके सिस्टम को देखें, तो अराउंड हमें 95 प्लस आपको लाना पड़ेगा। और 100 के आसपास रहते हैं तो आप फाइनल कट ऑफ, फाइनल मेरिट के पार्ट बन जाएंगे। इसमें डिप्लोमा प्लस बीटेक हमारा दोनों एलिजिबल है। सवाल दोस्तों ये होगा कि डिटेल्ड सिलेबस आपको अगर कैटर करना है तो DDA जेईई के सिविल इंजीनियरिंग में ये सिलेबस हमारा डिटेल्ड के पार्ट में आपका है। इसको एक सेकंड के लिए मैं कट कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। ये देखिएगा DDA जेईई का बिल्डिंग मटेरियल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और बिल्डिंग मटेरियल में सॉइल मैकेनिक्स में ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पूछे जाएंगे। हाइड्रोलिक में देखिएगा फ्लूइड प्रॉपर्टी है, हाइड्रोस्टैटिक है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो है, बर्नौली थ्योरम है, एप्लीकेशंस है, फ्लो थ्रू पाइप्स है, ओपन चैनल फ्लो, वियर्स, स्पिलवे, पंप एंड टर्बाइंस। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये सारे सेगमेंट आप लोगों को पूछे जा रहे हैं। और स्ट्रक्चर, तो देखो मेरा इस टॉपिक में बात करने का है कि DDA जेईई की तैयारी कैसे करें। राइट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को बूस्टअप कैसे किया जा सकता है। देखो दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी हमारा सिलेबस टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का है उसकी डिटेल्ड स्टडी। अब डिटेल्ड स्टडी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी अटैम्प्ट करना पड़ेगा, साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करना पड़ेंगे, साथ साथ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। इन सभी चीज़ों की तैयारी आप एक जगह कर सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। अब देखो, तैयारी में एक बहुत ज़रूरी है कि आज आप अगर DDA जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो माना कि आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया, एग्जामिनेशंस के पैटर्न को आपने डिकोड कर दिया। राइट, बहुत अच्छी बात है, जैसा कि हमने आपको डिस्कस किया। फिर आपको सिलेबस पता चल गया, हाँ बिल्कुल पता चल गया। और जब आपको सिलेबस पता गया, अब तो आपको कंटेंट की बारी है ना यार, कि आपको अपने कंटेंट को तैयार करना है। तो कंटेंट में आप कैसे करोगे, या तो ऑनलाइन, या तो आप ऑनलाइन करोगे या तो ऑफलाइन करोगे। तो मेरा यहाँ पे सजेशन है कि आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख लो, ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दो आज से। अगर नहीं शुरू किया तो शुरू कर दो, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे हमने आप लोगों के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है डेडिकेटेड तरीके से। और जैसे कि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से DDA जेईई का हमारा सिलेक्शन बैच है, जो कि अराउंड 14 जून से आपका स्टार्ट हो रहा है। अराउंड 400 आवर्स की क्लासेस हैं, 100 प्लस आवर्स की नॉन टेक्निकल क्लासेस है, 300 आवर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस है। और रिकॉर्डेड जो भी क्लासेस लाइव होगा, बाद में आपको वीडियो रिकॉर्डेड के फॉर्म मिल जाएगा। हर क्लास का आपको लेक्चर नोट्स PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगा कि ये DDA जेईई का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग है राइट नाउ। तो अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है तो DDA जेईई का एकदम वेल सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों का बैच है। और इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग की पूरी टीम आपको सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ा देगी। तो ये आपको एक ऐसा बैच होगा जहाँ पे आप लोगों के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, एज वेल एज नॉन टेक्निकल सेगमेंट का। तो आप लोगों के मन में सवाल होगा कि ये बैच को ज्वाइन करने से क्या आपका सिलेक्शंस हो जाएगा। जी नहीं, इस बैच को ज्वाइन करने के साथ साथ अगर हम आप लोगों के लिए बैच में 6 घंटे पढ़ा रहे हैं तो आपको 6 से 7 घंटे और मेहनत करना पड़ेगा। देखो, अगर किसी बैच में ज्वाइन करने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो मज़ा ही आ जाए यार। तो आप अपना खुद मेहनत आपको करना पड़ेगा। CPR टेक्निक से, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस एंड रिवीजन टेक्निक से आपको अपनी पढ़ाई
हम लोगों के साथ करनी पड़ेगी और डेफिनेटली आप डीडीए जेई में देखो, एक बात बताना यार, प्रैक्टिकली सोचना, आप लोगों में से ही किसी न किसी एक का सिलेक्शन होता है। तो अगर डीडीए में लास्ट टाइम हमने जैसे अवनीश का सिलेक्शन हुआ तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो सिलेक्शन तभी होगा ना जब आप एक टेक्निक जो है कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन, आप पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान हम लोगों के साथ डिटेल नोट्स बनाएंगे, साथ साथ खुद का अपना शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाइए जिसमें की पॉइंट्स और फार्मूले सारे नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर की बुक से करिए, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करिए, आप इंजीनियर अड्डा का बुक ले लीजिएगा, सिविल का प्रोफेशनल नॉलेज बुक जो डीडीए के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करिए और फिर रिवीजन आप फ्रीक्वेंट करेंगे ना, जैसे जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप रिवाइज करते जाइए डेली। एक टाइम स्लॉट दे दिए कि हमें रिवीजन करना है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए सेल्फ स्टडी हमारे साथ, जैसे 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी, और मुझे पता है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ज्वाइन करते समय हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दिए हैं, जस्ट यू हैव टू गो एंड ज्वाइन। हालांकि इसकी मैं क्लासेस भी आप लोगों को डेडिकेटेड अटल बैच में चल रहा है, तो ये देखिएगा 2400 रुपये का बैच है, हालांकि एप्लीकेशन से करोगे तो 2300 रुपये का मिल जाएगा। ज्वाइन करते समय ये रेफरल कोड ज़रूर देख लेना, Y201 है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक मैं लगवा दूंगा बैचेस का, ठीक है। तो गाइस बस इतना है, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न और हमारा रिक्रूटमेंट के बारे में बता दिया कि ऑनगोइंग है। जो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा जाकर के भरिए और इस एग्ज़ाम की ज़रूर तैयारी करिए, सिविल के लिए गोल्डन चांस है गाइस। थैंक यू।